everyone and welcome to this new season of CAT 2025 preparation. आप में से बहुत सारे लोग पहली बार ये चैनल देख रहे होंगे, so let me introduce myself. My name is श्वेता अरोड़ा. मैंने अपना CAT एग्जाम 2017 में दिया था, तो काफी टाइम हो चुका है. मेरी परसेंटाइल आई थी 99.09. I was a non-engineer female general category student and मुझे उसके बेसिस पे सारे IIM से कॉल आया था and I also got accepted by all of them other than IIM Bangalore. Finally मैंने IIM अहमदाबाद में MBA प्रोग्राम ज्वाइन किया था and I graduated in 2020. After graduating from there, मैं अपना CAT एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी, खास तौर से नॉन इंजीनियर्स के साथ, बिकॉज बहुत कम लोग गाइड कर रहे थे एंड दैट इज हाउ दिस चैनल वाज बोर्न. सो CAT 2020, 21, 22, 23, 24 ऑलमोस्ट 5 सीजन्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट CAT 2025 प्रिपरेशन जर्नी. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, व्हाट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इन द कमिंग वीडियोस इज A to Z प्रिपरेशन प्लान, मंथ वाइज स्ट्रेटजीज, क्या टिप्स हैं जो प्रीवियस ईयर CAT टॉपर्स ऑफर कर रहे हैं एंड मेनी मोर. इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि अगर आपके पास एक साल की विंडो है टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन दिस 1 ईयर इनटू 3 पार्ट्स सो दैट यू नो कि हर पार्ट में आपको क्या तैयारी करनी है. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो. सबसे पहले एक मंथली काउंटडाउन करते हैं. तो दिसंबर से मार्च होगा फर्स्ट पार्ट, अप्रैल से जुलाई होगा सेकंड एंड अगस्त से नवंबर होगा थर्ड. इन तीनों पार्ट्स में कवर क्या होगा? सबसे पहले फाउंडेशन, देन कॉन्सेप्ट्स एंड फाइनली स्ट्रेटजी. सो फाउंडेशन पार्ट से स्टार्ट करते हैं, विच इज दिसंबर टू मार्च. इस पार्ट के अंदर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर किस तरह का दिखाई देता है. तो टोटल 3 सेक्शंस होते हैं, VARC, DILR और क्वांट. सिंपल शब्दों में बोला जाए तो इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ. इस फर्स्ट पार्ट का मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको पेपर का लुक एंड फील पता होना चाहिए, यानी कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप का पेपर होता है, क्या पैटर्न होता है बेसिकली. इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप एक फ्री मॉक दो या फिर क्या पास्ट ईयर पेपर को अटेम्प्ट करके देखो. मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक ये चीज पता होनी चाहिए कि आप इन तीनों सेक्शंस में से किसके साथ कंफर्टेबल फील करते हो और किसके साथ नहीं. जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम एक फ्री मॉक दिया था, आई रियलाइज कि मेरा क्वांट सेक्शन इतना वीक था कि आई विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. सो दैट रियलाइजेशन कि इन तीनों सेक्शंस में से आपका कंफर्ट लेवल किसके साथ है और किसके साथ नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम सेक्शन वाइज मूव करते हैं और देखते हैं कि इन तीनों सेक्शंस के लिए पार्ट 1 में आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है या डेली क्या करना है. सो VARC से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर आपको मेजर काम जो करना होता है वो है अपनी रीडिंग एबिलिटी को इंप्रूव करना. याद रखना, मैंने रीडिंग स्पीड नहीं कहा, रीडिंग एबिलिटी का मतलब होता है आप कितने अच्छे से एक पैराग्राफ को फर्स्ट गो में समझ पा रहे हो, यानी कि योर कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी. इसके लिए 3 सोर्सेज यूज होते हैं. फर्स्ट इज न्यूज़पेपर. आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो बट कोशिश करना वो ऑनलाइन हो. सेकंड बुक्स, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ो ऑनलाइन पढ़ो, कोई भी जॉनर की पढ़ो, ऐसा जरूरी नहीं है कि नॉवेल्स ही पढ़नी है. एंड फाइनली कोई भी ऐसा ब्लॉग या कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको अच्छा लगता है, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे आजकल स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, सो आई रीड अप अ लॉट अबाउट इट. DILR के अंदर आपका मेन काम ये होता है कि आपको पजल सॉल्व करनी है. सो DILR के अंदर ना हमें अपनी लेटरल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करनी होती है, यानी कि अलग अलग तरह से एक प्रॉब्लम के बारे में सोचना. उसके लिए 2 सोर्सेज मैं रिकमेंड करूंगी. फर्स्ट आर सम ऑनलाइन गेम्स, जैसे कुछ ऐसी एप्स आती हैं, ब्रेन रिडल इज अ वेरी गुड एग्जांपल. आप उसको ट्राई कर सकते हो, उससे आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा. सेकंड सुडोकू, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता था, मैं डेली 1-2 सुडोकू सॉल्व करती थी. उसकी भी ऐप आती है, यू कैन यूज दैट. क्वांट के लिए आपका मेजर काम ये होता है कि आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड या फिर के कंफर्ट विद नंबर्स डेवलप करना होता है. इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शंस, परसेंटेजेस, इनको याद करना शुरू कर सकते हो. और कोई भी ऐसी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है तो कैलकुलेटर यूज करने की बजाय उसे मेंटली करने की कोशिश करो. आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बुक भी शो कर देती हूँ, ये मैंने ऑथर की हुई है खुद से, और इसके अंदर जो लास्ट सेक्शन है वहां ऐसी मेंटल कैलकुलेशन की ट्रिक्स गिवन है. सो आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू कि वो कैसा दिखाई देता है वो सेक्शन. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगी इन केस यू वांट टू चेक इट आउट. अब ये तो हो गया कुछ ऐसे काम जो आपको डेली करने हैं. अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है. सो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए. सिलेबस का भी एक स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, यू कैन नोट इट डाउन. अब आप एक एक टॉपिक को पिक करोगे एंड यू विल स्टार्ट वॉचिंग देयर वीडियो ट्यूटोरियल्स, और यू कैन जॉइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड वहां पर वो आपको ये कॉन्सेप्ट्स को लाइव पढ़ाते हैं. एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिन्होंने इस वीडियो के साथ पार्टनर भी किया है, दैट इज iQuanta. यहाँ पे आपको 100% आइलर्स भी पढ़ाते हैं. CAT 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसके फाइनल एग्जाम के अंदर iQuanta के मॉक्स और क्वेश्चन बैंक से ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस काफी सिमिलर आए थे, जिसकी वजह से इनके स्टूडेंट्स का काफी अच्छा फीडबैक भी रहा है. CAT 2023 के अंदर इनके टोटल 299 परसेंटाइलर्स रहे थे और 350 प्लस ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने या तो टॉप IIMs या फिर के रिप्यूटेड बी स्कूल ज्वाइन किए थे. इनका जो CAT 2025 का कोर्स है उसके अंदर 3 ऐसे एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स भी ऐड किए गए हैं जो कि किसी बिगिनर के लिए काफी अच्छे हैं. जैसे जिनका मैथ वीक है उनके लिए नॉन इंजीनियर्स QA कंसेप्चुअल वीडियोस हैं, इसी तरह VA वीक है तो देन इंजीनियर्स VARC कंसेप्चुअल वीडियोस हैं एंड LRDI की भी इंसेप्शन वीडियोस हैं. इस कंप्लीट कोर्स को कवर करने के लिए वो एक 7 स्टेप मेथड यूज करते हैं जो कि मैं आपके स्क्रीन के सामने भी शेयर कर
कर रही हूँ। इस कैट 2025 कोर्स के साथ वो आपको 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स और AI बेस्ड कैट मॉक्स फ्री में देते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ऐड करके दे दूंगी। साथ ही में उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर एनी अपडेट्स। अगर आप कोचिंग ना जा करके ऑनलाइन वीडियोस देखना चाहते हो यूट्यूब पे, तो भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। उनको यूज करके आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक की जरूरत होगी जो कि काफी बुक्स में मिल जाता है, जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए भी मैं कुछ रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में लिंक करूंगी, आप उसको चेक कर सकते हो। बुक्स में आप अरुण शर्मा की बुक यूज कर सकते हो, ओसवाल बुक्स की बुक्स यूज कर सकते हो, एंड ऐसे और बहुत सारे ऑथर्स है मार्केट में, आप उनमें से किसी को भी पिक कर सकते हो। सिर्फ एक ही एजेंडा है कि इस फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको लिमिटेड मटेरियल यूज करना है, दैट इज 1 बुक पर सेक्शन मैक्सिमम, एंड सेकंड आपको सिर्फ इजी लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। सो ज्यादातर बुक्स में 3 लेवल्स होते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, 2, 3। आपको सिर्फ लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 करना है। सो वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट्स की फाउंडेशन को बिल्ड करो एंड देन इजी क्वेश्चन सॉल्व करो। दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्ट 1। फर्स्ट पार्ट के लिए मैं आपको ऐसी 2 टिप्स भी बताती हूँ जो हर साल एस्पिरेंट्स गलती करते हैं। सबसे पहले आपको अरिथमेटिक के साथ स्टार्ट करना चाहिए। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा इजी लगते हैं हमें और फेमिलियर होते हैं, हमने स्कूल में भी बहुत किए होते हैं। सो स्टार्ट विद अरिथमेटिक। सेकंड गलती जो लोग करते हैं दैट इज कि वो अपनी फॉर्मूला बुक प्रिपेयर नहीं करते। अगर आप मान लो आज कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, आपको आज से 8 महीने बाद जब आप मॉक्स लोगे कुछ भी याद नहीं होगा। दैट इज व्हाई आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ो उसके अंदर कोई भी ऐसा फॉर्मूला, कोई भी ऐसी ट्रिक जो आपको बता रहे हैं उसको कहीं नोट करते जाओ। जहां आप नोट कर रहे हो उसको बोलते हैं फॉर्मूला बुक। हम उसे रेगुलरली रिवाइज करते रहेंगे सो दैट बाय द एंड ऑफ दोस 8 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन यू नो एग्जैक्टली कौन से चैप्टर में कौन से फॉर्मूलाज होते हैं। एग्जांपल देने के लिए जो फॉर्मूला बुक मैंने ऑथर की है, मैं आपको उसमें से अरिथमेटिक का सेक्शन दिखाती हूँ। सो इस तरह से आप चाहे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेजेस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, हर सिंगल चैप्टर के फॉर्मूलाज को नोट करते जाओ। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, विच इज कंसेप्चुअल पोर्शन, जो कि अप्रैल से जुलाई तक कवर होगा। यहां तक आपका फेमिलियरिटी हो जाएगा, आपको पता है कि क्या क्या आता है पेपर में, किस टाइप के चैप्टर्स हैं। अब आपका मेजर टास्क ये होगा कि आपने थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू करना है और अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। विच मींस अभी तक आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 कर रहे थे, अब आपको साथ साथ में 2 को भी इंक्लूड करना है फॉर ओनली दोस चैप्टर्स जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। यानी कि अभी तक आप जितने चैप्टर्स कर चुके हो उनमें से सिर्फ उनको पिकअप करो जहां आपको लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चंस थे, मेरे से तो फर्स्ट लेवल आराम से हो गया, उनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 उठा लो। उसके अलावा जो आपके रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स हैं, क्योंकि सभी तो कंप्लीट नहीं हुए होंगे, स्टार्ट विद देम। आपका मेजर गोल ये है कि आपको जुलाई एंड तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, विच मींस लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 इजी क्वेश्चन सारे हो चुके होने चाहिए और कुछ चैप्टर्स के लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 भी हो चुके होने चाहिए। ये चीज ना सिर्फ क्वांट के लिए वैलिड है बट DILR और वर्बल एबिलिटी के लिए भी इक्वली वैलिड है। उनका नाम मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ बिकॉज उनमें बहुत सिंपल चीजें होती हैं करने वाली, या तो आपको RCs प्रैक्टिस करना है या आपको DILR के सेट्स प्रैक्टिस करना है, बट क्वांट में बहुत वेरिड सिलेबस होता है, विच इज व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि आप जुलाई तक अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो। इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि आपको ऑलरेडी इस पॉइंट पे आइडिया होगा कि आपको एक हफ्ते में कितने क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस हो चुकी है और आप एक चैप्टर को कितने हफ्तों में कंप्लीट कर पा रहे हो। सो आपको सिर्फ इतना करना है कि जुलाई तक आपके पास जितनी वीक्स बची हैं उनको डिवाइड कर देना है कि मुझे 2 वीक्स के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट 2 वीक्स में ये करना है। सो आपका एक वीकली शेड्यूल बन जाएगा। दैट इज समथिंग यू हैव टू प्रिपेयर। ट्रस्ट मी, अगर आप एक ऐसा टाइम टेबल बना लेते हो, इट इज वेरी वेरी लाइकली कि जुलाई नहीं तो अगस्त एंड तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड दैट विल गिव यू एन अपर हैंड। सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ और लेवल ऑफ 2 कुछ चैप्टर्स के प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको 2 और काम करने होते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला बुक को हम मेंटेन कर रहे थे उसको आपको हर वीकेंड को रिवाइज करना होता है। रिवाइज कैसे करना है? अगर आपने मान लो चैप्टर 1 कंप्लीट किया और उसके फॉर्मूलाज नोट किए, उस वीकेंड को आप चैप्टर 1 को रिवाइज कर रहे हो, देन आपने नेक्स्ट वीक में चैप्टर 2 कंप्लीट किया, तो देन उस वीकेंड को आपको चैप्टर 1 प्लस चैप्टर 2 दोनों का रिवीजन करना होता है। इस तरह से आप जितना जितना वीकेंड्स क्रॉस करते जाओगे आपका सारा फॉर्मूला बुक बार बार रिवाइज होता जाएगा। सेकंड चीज जो आपको करनी है दैट इज स्टार्टिंग विद मॉक टेस्ट। आई नो कि इस पॉइंट पे आपको लगेगा कि मैं क्यों मॉक्स दूं जब मेरा सिलेबस ही कंप्लीटेड नहीं है। सो दैट यू गेट यूज्ड टू सिटिंग फॉर 2 आवर्स अंडर प्रेशर। एक टाइम रिस्ट्रिक्शन के अंडर पेपर को सॉल्व करना और वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत फर्क होता है। आपको अपने मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। द ओनली पर्पस इज टू गेट फेमिलियर विद द पैटर्न एंड हाउ यू मूव अक्रॉस क्वेश्चंस। कितने मॉक्स लेने हैं? ज्यादा की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 मॉक ले लो पर मंथ, वो भी फ्री मॉक चलेगा। अभी टेस्ट सीरीज बाय करने की भी जरूरत नहीं होगी। द थर्ड पार्ट जिसके अंदर हमारी स्ट्रैटेजी डेवलप होती है दैट रन्स फ्रॉम अगस्त टिल नवंबर। आई एम अज्यूमिंग कि बाय दिस टाइम आपका सिलेबस या तो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होगा या फिर कि मेजरली कंप्लीट हो चुका होगा। सो इस पार्ट के अंदर आपका मेजर ऑब्जेक्टिव बनता है मॉक्स लेना,
अपनी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी डिफाइन करना और अपने मार्क्स को कंसिस्टेंट बनाना। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट दैट मींस। आप फर्स्टली एक टेस्ट सीरीज बाय करते हो, आप मॉक्स लेना स्टार्ट करते हो एंड यू सडनली स्टार्ट फीलिंग कि मैंने तो इतना पढ़ाई की थी लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। दैट इज वेयर एवरीवन स्टार्ट्स। लेकिन धीरे धीरे आपको पता लगता है कि इट इज नॉट सो मच अबाउट जो भी आपने पढ़ाई की है, इट इज मोर अबाउट योर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कौन से स्किप करने हैं, एक क्वेश्चन के ऊपर कितना टाइम स्पेंड करना है, किस ऑर्डर में एक सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम थोड़ा लेट बात करेंगे, अभी वो टाइम नहीं आया है। बट मेजरली आपको ना सिर्फ अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाने होते हैं, अपनी एक्यूरेसी को भी इंप्रूव करना होता है। सो दैट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्ट 3। जब मैंने आपको बता ही दिया कि पार्ट 3 के अंदर भी जब आप स्टार्ट करोगे आपके मॉक्स में मार्क्स नहीं आएंगे, तो जब आप पार्ट 1 और 2 में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, इफ यू नो दैट देन योर अप्रोच चेंजेस। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे पार्ट 1 और पार्ट 2 में, आपको पता होगा कि ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो एंड दैट इज ओके। आपने ट्राई किया, जितना हद तक हो सकता था अपना दिमाग लगाया, नहीं हुआ देन यू लुक एट द सॉल्यूशन, यू लर्न द ट्रिक, यू लर्न द फॉर्मूला, यू नोट इट डाउन इन द फॉर्मूला बुक एंड यू कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ईगल्स व्यू से ये होता है कि आपको क्लियर होता है कि आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किस इंटेंशन से कर रहे हो। यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस विद द इंटेंशन टू लर्न एंड नॉट टू गेट देम राइट। सो दिस इज ब्रॉडली हाउ टू डिवाइड योर 1 ईयर इनटू अ प्रिपरेशन प्लान। कमिंग वीडियोस में मैं क्या प्लान कर रही हूँ, सबसे पहले आई एम थिंकिंग मैं आपको मंथ वाइज स्ट्रेटजीज बताती जाऊं। जैसे कि जैन में जब आप स्टार्ट करोगे, आई कैन गिव यू अ टाइम टेबल टिल मार्च टिल अप्रैल की कैसे आपको अपने सिलेबस को कंसेप्चुअली स्टार्ट करना है। सेम वे मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि कैट 2024 में ऐसे क्या मेजर चेंजेस हुए हैं इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर्स। आई कैन एक्चुअली मेक वीडियोस ऑन एनी टॉपिक दैट यू वांट। ऑल आई विल नीड फ्रॉम यू इज कि आप कमेंट्स में मेरे को जस्ट फीडबैक देते जाओ। सो आई होप दैट दिस इंट्रोडक्टरी स्ट्रेटजी हेल्प्स यू। लेट मी नो व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट योर प्लान्स आर, एंड देन accordingly we can keep making videos. Thank you so much for watching this guys and see you the next time.